हे एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल टेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत बेसिक पॉइंट है अबाउट डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ठीक है, अब देखो, अगर तुमने कभी भी किसी कंपनी की बैलेंस शीट को एनालिसिस किया होगा आप लोगों ने, तो देखा होगा कि बैलेंस शीट में राइट हैंड साइड एक आइटम दिया होता है बैलेंस शीट में असेट में डेटर, एंड लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटीज़ में एक आइटम होता है क्रेडिटर। ये ऐसे आइटम्स है ना, डेटर एंड क्रेडिटर, जो आपको हर कंपनी की, हर फर्म की, हर इंडिविजुअल की बैलेंस शीट में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब डेटर एंड क्रेडिटर कौन होते हैं उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो, बिजनेस करने का ना दो तरीका होता है। एक, उससे उसकी भी पहले एक डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं ना, तो बिज़नेस में दो चीज़ें होती हैं। एक, आप गुड्स बना करके बेचते हो या गुड्स खरीद के बेचते हो। दूसरा, आप किसी को सर्विस देते हो। मतलब दो चीज़ें हो सकती हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो सेल करना गुड्स का, एंड दूसरा सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हम सेल कर रहे हैं कैश बेसिस पे, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हम सेल कर रहे हैं गुड्स का कैश बेसिस पे, तो उस केस में हमारे पास से गुड्स जाएगा और कैश आएगा। ठीक है, वैसे अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं कैश बेसिस पे, तो हमारे पास गुड्स आएगा और हमारे पास से कैश चला जाएगा। क्लियर है ये तो? ठीक है, गुड्स क्या होता है इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, तुम लोग वहाँ से चेक कर लेना। अब अगर मान लो हमने जो गुड्स परचेज सेल किया वो कैश पे ना करके क्रेडिट पे करें, तो क्या होगा? मान लो हम सेलर हैं, हमने गुड्स क्रेडिट पे सेल किया मार्केट में, तो हमारा गुड्स गया, बट हमारे पास क्या कैश आया? नहीं आया। तो हमारे पास क्या आएगा? एक पार्टी आएगी जो हमें प्रॉमिस करेगी कि हम आपको फ्यूचर में पेमेंट कर देंगे। ठीक है, एंड सेम अगर हम गुड्स परचेज करने जाते हैं क्रेडिट पे, तो उस केस में क्या होगा कि हमारे पास गुड्स तो आ जाएगा, पर क्या हमारी पॉकेट से कैश गया? नहीं, बल्कि हमारे पास एक पार्टी आएगी जिसको कि हमें फ्यूचर में पेमेंट करना है। हम उसको प्रॉमिस करेंगे कि हम आपको फ्यूचर में पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो गुड्स तो ठीक है, बट ये जो पार्टी है जिससे पैसा लेना है या जिसको पैसा देना है, वो पार्टीज़ क्या कहलाएगी? वही पार्टीज़ कहलाएगी हमारी डेटर एंड क्रेडिटर। ठीक है, ये जो पार्टीज़ की बात हुई वही है डेटर एंड क्रेडिटर। तो पहले बात कर लेते हैं डेटर्स पे, फिर बात करेंगे क्रेडिटर्स पे। डेटर, अगर आप गुड्स के सेलर हो, ठीक है, आप गुड्स सेल कर रहे हो क्रेडिट बेसिस पे। हमने क्या बोला? अगर आप गुड्स सेल कर रहे हो क्रेडिट बेसिस पे, तो उस केस में आप कौन होगे? डेटर। एंड अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हो क्रेडिट बेसिस पे, तो फिर आप कौन होगे? क्रेडिटर। ठीक है, देखो, फर्स्ट पॉइंट में हमने लिखा भी है कि वन, डेटर कौन है? वन हु सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, एंड क्रेडिटर कौन है? वन हु परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। एक वो पर्सन जो गुड्स खरीदता है उधार पे। ठीक है, डेटर वो पर्सन है, जैसे सिंपली देखो यहाँ पे एग्जांपल हमने दिया है कि ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट, तो ए कौन हो गया? डेटर, और बी जो गुड्स खरीद रहा है वो कौन हो गया? क्रेडिटर। ठीक है, तो अगर ए गुड्स बेच रहा है क्रेडिट पे, तो ए डेटर है एंड बी क्रेडिटर है। कैसे? डेटर वो पर्सन है जो उधार पे गुड्स बेच रहा है, एंड क्रेडिटर वो पर्सन है जो उधार पे गुड्स खरीद रहा है। क्लियर है मेरा कॉन्सेप्ट? ठीक है, इसकी फर्दर एक और अच्छी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेटर में देखो लिखा है, पीपल हु ओ मनी टू द फर्म ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड टू देम ऑन क्रेडिट। मतलब एक ऐसा आदमी, एक ऐसा पर्सन जिसको किसी फर्म से पैसा मिलना है। ओ मतलब जिसको किसी फर्म से पैसा मिलना है। क्यों? ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड टू देम ऑन क्रेडिट, क्योंकि उसने उस फर्म को उधार पे गुड्स बेचा है। ठीक है, एंड क्रेडिटर की बात करें तो पर्सन टू हुम द फर्म ओज मनी ड्यू टू द परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम देम। एक ऐसा पर्सन जिसको किसी दूसरी फर्म को पे करना है, लिखा है ना, ओज मनी ड्यू टू द परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम देम। एक ऐसा पर्सन जिसने किसी फर्म से उधार पे गुड्स खरीदा है, इसीलिए अभी उस पर्सन को पैसे लौटाने हैं। पर्सन टू हुम द फर्म ओज मनी, एक ऐसा पर्सन जिससे दूसरी फर्म को पैसा मिलना है। ठीक है, तो डेटर में लिखा है पीपल हु ओ मनी टू द फर्म, एक ऐसा पर्सन जिसको किसी फर्म से पैसा मिलना है। क्यों मिलना है? क्योंकि उसने तो अपने गुड्स को उधार पे बेचा है। और क्रेडिटर में लिखा है पर्सन टू हुम द फर्म ओज मनी, एक ऐसा आदमी जिससे
किसी दूसरी फर्म को पैसा मिलना है। क्यों मिलना है? क्योंकि वो पर्सन उस फर्म से उधार पे गुड्स खरीदा होगा। क्लियर है मेरा पॉइंट? ठीक है, तो ये तो पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट था डेटर एंड क्रेडिटर का। इसके अलावा अगर तुम लोग ये चीज़ पूछो कि मैम यहाँ पे पीपल क्यों लिखा है, फर्म क्यों लिखा है, तो सिंपली जो गुड्स बेच रहा है डेटर, वो तो कोई भी हो सकता है ना, वो सोल प्रोप्राइटर हो सकता है, वो पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, वो कंपनी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कह लो जो बिजनेस करने के तरीके हैं, फॉर्म ऑफ बिजनेस, वो कई तरीके के अवेलेबल हैं। ठीक है, इसीलिए हमने ये लिखा है डेटर में कि पीपल हु ओ मनी टू द फर्म। अब वो फर्म भी हो सकता है, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको पैसे मिलने हैं, किसी इंडिविजुअल से मिल सकता है, ठीक है, किसी फर्म से मिल सकता है, किसी कंपनी से मिल सकता है। वैसे अगर क्रेडिटर की भी बात करो, जो गुड्स खरीद रहा है वो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो कोई पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, वो कोई कंपनी भी हो सकती है, क्योंकि ये सारे तो फॉर्म ऑफ बिजनेस हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल देखो, हमने लिखा है ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट। ए ने उधार पे गुड्स बेचा है बी को, तो ए कौन हो गया? डेटर। बी कौन हो गया? क्रेडिटर। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं डेटर की, तो डेटर क्या होगा? हमारे लिए असेट हो गया, क्योंकि इनसे हमें, मतलब डेटर जिसको पैसा मिलना है, और क्रेडिटर क्या हो गई? लायबिलिटी, जिसको पेमेंट करना है। ठीक है, तो ओवरऑल डेटर एंड क्रेडिटर का अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें यह है कि एक ऐसा पर्सन, दो, देखो जब भी हम लोग गुड्स सेल करते हैं तो दो पार्टी होती है, एक सेलर एक बायर। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें कैश पे हो रही है तब तो डेटर क्रेडिटर की बात ही नहीं होती, बट अगर ये चीज़ क्रेडिट पे हो रही है तो उस केस में होगा क्या कि दो पार्टीज अराइज होगी, डेटर एंड क्रेडिटर। ठीक है, तो अगर गुड्स सेल हो रहा है क्रेडिट पे तो एक पार्टी हो गई सेलर, एक पार्टी हो गई बायर। सेलर कौन होगा? डेटर। एंड बायर कौन होगा? क्रेडिटर। डेटर वो पर्सन है जिसको पैसा मिलना है, क्रेडिटर वो पर्सन है जिसको पेमेंट करनी है। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट था डेटर एंड क्रेडिटर का। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।